शिक्षक बहाली और भर्ती का कोई मतलब नहीं रह गया है। कहते हैं कि अब आप घर में सोए रहेंगे तो आपके अधिकारों को हमारे बगल के पड़ोसी राज्यों के अभ्यर्थी ले जाएंगे। आपने देखा होगा छठा चरण में क्या हाल हुआ। केंद्र की जो सत्ता है वो बिहार से होकर गुजरती है। जब आपके अपने देश के जब आपके अपने राज्य के छात्र नौजवान खुश नहीं होंगे तो आप देश की राजनीति कैसे संभाल पाइएगा। बिहार में शिक्षक बनने के लिए बिहारी होना जरूरी नहीं है, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं। आज नीतीश कैबिनेट का बड़ा फैसला आया है। नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली में बड़ा संशोधन किया गया है, जहां पर बिहारी के अलावा बिहार के बाहर के भी लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। एंड इन सारे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टेट के अभ्यर्थी आलोक यादव मौजूद है। हम इनसे जानते हैं कि कैसे देखते हैं आप इसको, क्योंकि लगातार आप लोग आंदोलन और प्रदर्शन कर रहे हैं और नई नियमावली आने के बाद आप लोग का टेंशन और बढ़ते गया है। इस संशोधन से आप लोग को राहत मिली है या परेशानी हुई है? देखिए, जब से ये नई नियमावली आई है तब से परेशानी ही लेकर आया है। अब तक इस नियमावली में लगभग 7 से 8 बार संशोधन हो चुका है और आज का जो संशोधन है 8वां बार हुआ है। इसमें तो सबसे ज़्यादा अगर किसी का नुकसान हुआ तो हम तमाम बिहारी अभ्यर्थियों को, जो इस राज्य के स्थायी निवासी हैं, उनको सबसे ज़्यादा नुकसान होने जा रहा है। चूँकि आपको पता होगा कि पहले हम लोगों को ये बोला गया कि स्थानीय नीति शिक्षक बहाली में लागू होने जा रहा है, जिसमें सिर्फ बिहार के लोग फॉर्म भरेंगे। उसके बाद कहा गया कि जो सीटेट पास हो चुके हैं वो लोग भरेंगे। लेकिन इन सब चीज़ में लगातार संशोधन होता गया। लेकिन आज तो अजब मुसीबत हो गया कि बिहार के बाहर जितने भी राज्य हैं वो सब लोग भरेंगे। तो फिर इस शिक्षक बहाली और भर्ती का कोई मतलब नहीं रह गया है। ये शिक्षक बहाली भर्ती चीनी तरबूजे काटने के समान हो गया है। हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं कि चीनी तरबूजे काटना किस प्रकार से यूरोप ने चीनी तरबूजे काटा था, उसी प्रकार से 1,70,000 बहाली में आप यूपी में भी के लोग भरेंगे, झारखंड के भी लोग भरेंगे, उत्तराखंड के भी लोग भरेंगे। जबकि आपको पता होना चाहिए कि देश में 14 राज्यों में अब तक स्थानीय नीति लागू है। और जहाँ तक शिक्षक भर्ती की बात हम करेंगे तो शिक्षक भर्ती में विभिन्न राज्य अपना अलग अलग पात्रता परीक्षा लेता है। हरियाणा अपना हरियाणा टेट अलग लेता है, उत्तर प्रदेश अपना यूपी टेट अलग लेता है। लेकिन बिहार ही एक ऐसा राज्य है जो सेंट्रल द्वारा लिए हुए पात्रता परीक्षा के आधार पर 1 to 5 और 6 to 8 की भर्ती करता है। तो इससे किसका सबसे ज़्यादा नुकसान होगा? हम बिहारी अभ्यर्थियों को होगा। चूँकि सीटेट का एग्ज़ाम पूरे देश के लोग देते हैं। अगर यहाँ का स्थायी कोई पात्रता परीक्षा होता तो नहीं देते। तो इस सीटेट की ये जो शिक्षक बहाली 2023 है उसमें बिहारी छात्रों का गला घोटने का काम कर रहा है इस नीतीश कुमार की सरकार ने और महागठबंधन की सरकार ने। हम लोग सड़क पर आकर के और तमाम अभ्यर्थियों से आपके चैनल के माध्यम से अपील करते हैं कि अब आप घर में सोए रहेंगे तो आपके अधिकारों को हमारे बगल के पड़ोसी राज्यों के अभ्यर्थी ले जाएंगे। आपने देखा होगा छठा चरण में क्या हाल हुआ कि सारा जनरल का सीट उत्तर प्रदेश के लोगों ने ले गया। उसी प्रकार से इस बार भी होने जा रहा है। सारा युवा का सीट यूपी, झारखंड और बाकी सटे हुए राज्यों के लोग लेने जा रहे हैं। तब हम आप लोगों से कहना चाहेंगे कि कमर कस के तैयार हो जाइए और ये जो नया पॉलिसी आया है स्थानीय नीति को ख़त्म करने का, इस पॉलिसी का हम लोग विरोध करते हैं। और इस लोकतंत्र में चाहे वो कैसा भी विरोध, चक्का जाम के माध्यम से हो या विभिन्न जिलों में विरोध हो, हम लोग करेंगे। और आपके चैनल के माध्यम से हम आम अभ्यर्थियों को जगाना चाहते हैं कि जो भी घरों में बैठे हैं हमारे साथी जग जाओ और इस पॉलिसी का पूरा विरोध करो। एक छात्र कह रहे थे कि बिहारी बेरोजगार को और भी नुकसान झेलना पड़ेगा इस नए संशोधन से, क्या ये सही है? बिल्कुल झेलना पड़ेगा। बिहारी होना मतलब कि पलायन गरीब राज्य है, तो पलायन यहाँ पर सबसे ज़्यादा है। भाई हम लोग के पास योग्यता होने के बावजूद भी आज STET में हमको 4 साल हो गया एग्ज़ाम दिए हुए, मेरिट में है। लेकिन क्या स्थिति है अभी STET अभ्यर्थियों की? कोई जाकर के चाय का दुकान लगा रहा है, तो कोई जाकर के बाहर के राज्यों में प्राइवेट स्कूलों में 7 से 8 हज़ार रुपये कमा रहा है। तो हमारे पास योग्यता होने के बावजूद भी हमारे पास रोजगार नहीं है। इसका सबसे बड़ा कारण ये महागठबंधन की सरकार है। और जाहिर सी बात है, आपने पूछा कि बिहारी छात्रों को नुकसान होगा, बिल्कुल नुकसान होगा। हम लोग तो नुकसान झेल रहे हैं, देख रहे हैं। और आगे भी जो हमारे साथी जो सोच रहे थे कि सीटेट पास हो गए और जो स्थानीय नीति लग जाएगा
डोमिसाइल नीति लग जाएगा तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा, लेकिन अब आपका बेड़ा पार नहीं होने वाला है। सारा सीट उत्तर प्रदेश और झारखंड के लोग लेने जा रहे हैं और आपसे ज़्यादा मेधावी होते हैं। शिक्षक के भर्ती के मामले में उत्तर प्रदेश के लोग आपसे ज़्यादा मेधावी होते हैं और ये सीधा सीधा हानि होने जा रहा है हम बिहारी अभ्यर्थियों को। क्या इससे राजनीतिकरण के तहत भी देखा जा सकता है क्या? बिल्कुल राजनीतिकरण है। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि महागठबंधन के तमाम जो एनडीए है उनका तमाम लोगों का बैठक था बिहार में, और माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी जो हैं वो संयोजक बनाए गए हैं विपक्ष का। तो संयोजक बनने का मतलब क्या होता है कि ये आगे चलकर फेस बनेंगे, तो लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी का जो सपना है वो धरा का धरा रह जाएगा, क्योंकि केंद्र की जो सत्ता है वो बिहार से होकर गुजरती है। जब आपके अपने देश के जब आपके अपने राज्य के छात्र नौजवान खुश नहीं होंगे तो आप देश की राजनीति कैसे संभाल पाइएगा। हम खुद कह रहे हैं कि हम 4 साल से बेरोजगार हैं, आपके गलत पॉलिसी के कारण मेरिट में आकर भी बेरोजगार हैं। तो आप देश की पॉलिसी नहीं सुधार सकते हैं जब तक अपनी राज्य की नहीं सुधारिएगा। तो पहले अपनी राज्य की समस्याओं को सुधारिए, उसके बाद आप देश की ओर ध्यान दीजिएगा। और जो ये नया पॉलिसी आज लाए हैं डोमिसाइल नीति को ख़त्म करने का, हम मांग करते हैं कि डोमिसाइल नीति जल्द से जल्द लागू किया जाए और स्थानीय आधार पर यहाँ के सिर्फ बिहारी छात्रों को ही वरीयता देते हुए और बिहारियों की ही शिक्षक बहाली 2023 में भर्ती किया जाए, अन्यथा इसका बहुत दुष्परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। हम लोग सड़क से सदन तक आंदोलन करने जा रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से हम तमाम लोगों को ये अपील करते हैं कि आप तमाम लोग जग जाइए। अब घर में रहने का और पढ़ने का कोई अर्थ नहीं होता है, अब कंपटीशन 50 गुना ज़्यादा बढ़ गया। तो आप देखिए कि एक बार फिर से जो स्टेट अभ्यर्थी के जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनका गुस्सा एक बार फिर से 7वें चरण पर है, क्योंकि जो नई संशोधन हुई है उस संशोधन से राहत नहीं होकर के ये लोग और परेशान है और सारा का सारा गुस्सा इन लोग का महागठबंधन की सरकार पर है, क्योंकि बेरोजगारी का जो दंश ये लोग झेल रहे हैं सिर्फ और सिर्फ महागठबंधन की सरकार को लेकर के है। ऐसे में एक बार फिर से ये लोग आंदोलन करने के लिए तैयार है कि सड़क से सदन तक ये लोग फिर से चक्का जाम करना हो या फिर सड़क पर आंदोलन, ये लोग पीछे नहीं हटेंगे। और जो सारे अभ्यर्थी घर में बैठ करके परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन सारे लोगों को इन्होंने चेता दिया कि घर में रहेंगे तो आप लोगों के भविष्य के साथ एक बार फिर से खिलवाड़ होने जा रहा है। फिलहाल कितना ही, बने रहे कशिश के साथ। पटासन की तरफ से रिपोर्ट।